स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद अब महाविकास आघाड़ी सरकार में क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। फ्री वैक्सीन का क्रेडिट लेने के लिए सरकार के सहयोगी दल एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना अब आपस में ही उलझती नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने दरअसल ये ऐलान किया है कि महाराष्ट्र में 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार की ओर से लगाई जाएगी, जिसके बाद आपको बता दें अब लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार में मतभेद बढ़ता नजर आ रहा है। इसके लिए हालांकि ग्लोबल टेंडर जारी कर वैक्सीन की खरीद महाराष्ट्र सरकार करेगी, यह जानकारी भी दी गई है। आपको बता दें 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है। 18 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसको लेकर तमाम राज्य सरकारें अपने राज्य में फ्री वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं जो कि शिवसेना से हैं, लेकिन इसके अलावा एनसीपी और कांग्रेस पार्टी भी वहां की सत्ता में है। गठबंधन की सरकार जो हर एक मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आपस में ही भिड़ती नजर आती है और एक बार फिर से अब फ्री वैक्सीन के क्रेडिट लेने की शुरुआत भी कहीं ना कहीं होड़ के तौर पर देखी जा रही है। सबसे पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने इस फैसले की घोषणा की कि दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने फ्री वैक्सीन का ऐलान किया है। इसके बाद शिवसेना की तरफ से भी इस बारे में जानकारी दी गई, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया। इन दोनों पार्टियों के बयानों से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में खासा नाराज नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहेब थोराट ने कहा है कि ये जो फैसला है ये सभी दलों के सुझाव के बाद लिया गया है, इसमें किसी एक विशेष दल का सुझाव नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बात की घोषणा खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। पार्टियों को इसमें जबरदस्ती श्रेय लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहेब थोराट का बयान है, लेकिन आपको बता दें बाला साहेब थोराट ने यह भी कहा है कि दरअसल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ये स्पष्ट कह चुकी हैं कि सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका मिलना चाहिए और महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है। यानी किस तरीके से इनके जो बयान हैं, फिर चाहे एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान हो या फिर शिवसेना की ओर से आया बयान हो या कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहेब थोराट का बयान हो, आपस में ही लगातार उलझते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अब वैक्सीन को लेकर ये क्रेडिट की होड़ मची हुई है, बेहतर होता अगर महाराष्ट्र में जो लगातार कोरोना संक्रमित लोगों की जान जा रही है, जिस तरीके से लगातार हादसे हो रहे हैं और कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं, उसका श्रेय इन पार्टियों के नेता लेते, ये बेहतर होता। अगर वो ऑक्सीजन की कमी को दूर करते, ये बेहतर होता। अगर वैक्सीन और रेमडेसिविर दवाई महाराष्ट्र में मौजूदा समय में उपलब्ध होती, तो यही तमाम सवाल हैं जिसमें इस वक्त महाराष्ट्र में बैठी महाविकास आघाड़ी सरकार घिरी हुई है। लेकिन चूंकि फ्री वैक्सीन का ऐलान हो चुका है, तो अब क्रेडिट लेने की होड़ भी लगातार देखने को मिल रही है। तो फिलहाल देश भर में वैसे तो कोरोना संक्रमित मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र देश का इकलौता ऐसा राज्य है जो तमाम आंकड़ों को कहीं ना कहीं, तमाम रिकॉर्ड को पार करता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमित लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं और तमाम जो मिसमैनेजमेंट है, तमाम जो लापरवाही है उद्धव ठाकरे सरकार की, वो देखने को मिल रही है। किस तरीके से महाराष्ट्र में लोगों को ऑक्सीजन क्या बेड तक भी अस्पताल में नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल महाराष्ट्र में वैक्सीन को लेकर एक तरफ होड़ मची हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से हादसे लगातार कोविड-19 अस्पताल में देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे बात नासिक की जाए, जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो लीक ऑक्सीजन वहां हुई थी उसमें लगभग 22 लोगों की जान गई और उसके बाद पालघर के कोविड अस्पताल में जो आगजनी हुई उसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। उस पर महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का बेतुका बयान और यही तमाम चीजें हैं जिसमें फिलहाल उद्धव ठाकरे सरकार लगातार सवालों के घेरे में फंसी हुई है। लेकिन फ्री वैक्सीन को लेकर ये होड़ फिलहाल देखने को मिल रही है महाराष्ट्र में, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक महाराष्ट्र से
राम कदम ने भी महाराष्ट्र सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि सरकार महाराष्ट्र की जनता पर कोई एहसान नहीं कर रही है फ्री वैक्सीन की घोषणा करके। उनके द्वारा कहा गया है कि जनता द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से ही ये दवा खरीदकर जनता को दी जाएगी। जिन लोगों की इलाज के अभाव में तड़प तड़प कर मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी भी, उसका श्रेय भी अगर ये नेता ले तो ज्यादा बेहतर होगा। राम कदम की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि जो मौतें इस कोरोना महामारी के चलते हुई हैं, आखिर उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस बात का खुलासा भी होना चाहिए। अगर मुफ्त वैक्सीनेशन का श्रेय लेने की होड़ इस कदर तीनों पार्टियों में देखने को मिल रही है तो जाहिर तौर पर मौत की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में वैक्सीन को लेकर भी आपको बता दें, उद्धव ठाकरे सरकार विदेशों से वैक्सीन आयात करने जा रही है और इसके लिए ग्लोबल टेंडर हालांकि महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। तो इस तरीके से वैक्सीन की कमी भारत में नहीं है, ये बात भारत सरकार की ओर से स्पष्ट कर दी गई है। और महाराष्ट्र इकलौता ऐसा राज्य है जहां लगातार हर संभव मदद जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को पहुंचाई जा रही है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर, लेकिन महाराष्ट्र में जो ये तीन पार्टी इस वक्त मिलकर वहां की सत्ता पर काबिज है और जिस तरीके से लगातार राजनीति करती नजर आ रही है वो बेहद अफसोसजनक है। फिलहाल वैक्सीन को लेकर विदेशों से आयात की बात कही गई है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस वैक्सीन में भी कहीं कोई वसूली का जरिया तो नहीं उद्धव ठाकरे सरकार खोज रही है। यह सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है, लेकिन फिलहाल सवाल यही लगातार उठ रहे हैं कि जनता ये सवाल का जवाब भी जानना चाहती है कि क्या नासिक और पालघर के कोविड अस्पतालों में जिन लोगों की जान गई है क्या उन पर कोई जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे सरकार की नहीं बनती है। वहीं किरीट सोमैया बीजेपी के नेता वो भी लगातार उद्धव ठाकरे सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। न सिर्फ रेमडेसिविर मेडिसिन, वैक्सीन और तमाम कोविड संसाधनों को लेकर उद्धव सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ से भी ये सवाल किया गया है कि दरअसल उद्धव ठाकरे सरकार किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ इसको लेकर राजनीति ही कर रही है। तीनों पार्टियों में होड़ लगी हुई है, लेकिन नासिक और पालघर में वो हादसे जो लगातार हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, या फिर जिस तरीके से अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और इसके अलावा रेमडेसिविर मेडिसिन नहीं मिल रही है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सवाल भी किरीट सोमैया की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि वेदांता हॉस्पिटल जो महाराष्ट्र के थाने में है उसमें 6 कोरोना पेशेंट की जान गई है ऑक्सीजन की कमी के चलते। जाहिर तौर पर जो लगातार कोविड पेशेंट की मौत हो रही है महाराष्ट्र के अस्पतालों में वो ऑक्सीजन की कमी के चलते हो रही है और लगातार जो रूटीन एक कहीं ना कहीं हो गया है कि अस्पतालों में आगजनी लगातार देखने को मिल रही है, उसके चलते महाराष्ट्र के अस्पतालों में लगातार जान जा रही है। इसको लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से इसका जवाब भी मांगा है। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे सरकार को घेरा है, लेकिन वहीं उनका एक बड़ा बयान वैक्सीनेशन को लेकर भी सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के सभी नागरिकों को मुफ्त टीकाकरण मिलेगा। वहीं अगर कुछ राज्य चाहते हैं कि इस प्रोसेस में तेजी लाई जाए तो उन्हें कंपनियों से सीधे खरीद की स्वतंत्रता भी दी गई है। वहीं जिस तरीके से फ्री वैक्सीन का क्रेडिट लेने की होड़ महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार में मची हुई है, तमाम नेता क्रेडिट लेते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी देवेंद्र फडणवीस ने निशाना उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रियों पर साधा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के कैबिनेट में जो बात होनी चाहिए वो नेता खुलेआम मीडिया के सामने कर रहे हैं और जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जो मंत्री और नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते ही नजर आते हैं। देवेंद्र फडणवीस की ओर से यह कहा गया है कि फ्री वैक्सीन का ऐलान महाराष्ट्र सरकार की ओर से किया गया है, लेकिन इसको लेकर
लेकर स्ट्रेटेजी भी तैयार की जानी चाहिए, क्योंकि 1 मई से ये अभियान शुरू होगा और उसके बाद जाहिर तौर पर कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं, लेकिन उसको लेकर पुख्ता तैयारी महाराष्ट्र सरकार को करनी चाहिए। ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन पर भी टिप्पणी करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी तक सबसे ज्यादा जो सप्लाई है रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो या फिर ऑक्सीजन की हो, महाराष्ट्र को की गई है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता का यह दुर्भाग्य है कि वहां एक ऐसी सरकार बैठी है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ इस कोविड संकट में भी राजनीति करती ही नजर आ रही है। और संजय राउत से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी, नवाब मलिक और ऐसे तमाम नेताओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो लगातार महाराष्ट्र में सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, केंद्र सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। लेकिन इन पूरे मामले के बीच जिस तरीके से फ्री वैक्सीन की घोषणा की गई है, अब आखिर ये पूरा क्रेडिट लेने का होड़ कहां तक पहुंचेगा, कौन कौन से नेता इस पूरे झमेले में फंसते नजर आएंगे, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का मतभेद देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के बीच, वो अभी कहीं भी थमता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।